नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा। शिवसेना के नक्शे कदम पर चलते हुए भाजपा बनाएगी मीरा भाईंदर को कंटेनर सिटी। विधायक नरेंद्र मेहता ने बड़े जोर शोर से अपना पहला मनपा आयुक्त के बंगले के सामने रखा कंटेनर। मीरा भाईंदर की जनता ने नेताओं को विधानसभा के चुनाव में जिताया था कि उन्हें 24 घंटे पानी मिलेगा, मेट्रो सुविधा मिलेगी, पक्की सड़कें मिलेंगी, स्वच्छ सुंदर और अपराध मुक्त शहर मिलेगा। लेकिन नेताओं ने जीतने के बाद उन्हें तो अपने स्वार्थ का कार्य पहले करना है, जनता की भलाई बाद में। जब नरेंद्र मेहता विधायक नहीं थे और प्रताप सरनायक विधायक थे, तब उन्होंने शहर में कई जगहों पर अवैध कंटेनर रखकर अपने पार्टी का कार्यालय खोला। तो नरेंद्र मेहता जब इस बार विधायक बने तो उन्होंने कहा, हमारी पार्टी शिवसेना से बड़ी पार्टी है, इसलिए हम ज़्यादा शहर में कंटेनर रखेंगे। और उन्होंने इसके लिए व्यंग के लहजे में नवनियुक्त आयुक्त राधा विनोद शर्मा पर कटाक्ष करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आइए सुनते हैं मेहता ने आयुक्त को क्या कहा। हमारे नए आईएएस ऑफिसर, मैं हमारे नए आईएएस ऑफिसर राधा विनोद शर्मा जी का दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की कि जिनके पास जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी हो या जो भी हो, वो सबको कह रहे कि हमारे रास्ते और फुटपाथ है। जो अभी ये रोड लेने की बात कर रहे, वो भी शायद वो कंटेनर रखने के लिए मांग रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं लेंगे तो कल रखेंगे। तो वो करोड़ों रुपया खर्च करके सभी पॉलिटिकल पार्टियां लोगों कह रहे हैं कि अब ये शहर कंटेनर के लिए खुला है। जैसे गार्डन सिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, गार्डन से शहर जाना जाता है, तो शहर की पहचान है। तो हमारे शहर की वो पहचान बना रहे कंटेनर सिटी। तो हम सब भाजपा वाले उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा योगदान हो। इसलिए हम पहला कंटेनर कमिश्नर साहब के घर के बाहर ही रखेंगे, क्योंकि उनकी जो शिकायत लेके आते हैं तो कार्यालय वहां होगा तो लोगों को सुविधा होगी। इसके बाद दूसरा कंटेनर कॉर्पोरेशन के बाहर रखेंगे, भाई वहां भी लोगों को सुविधा मिले। फिर तीसरा उद्घाटन हमारा सीपी ऑफिस के बाहर है, ताकि पुलिस वाले जो है, फिर जितने पुलिस स्टेशन है सभी के बारे में कर रहे हैं, ताकि लोगों की तकलीफें दूर करें। और ये राधा विनोद शर्मा जी का जितना तारीफ करो कम है, क्योंकि लोगों की समस्या उनके दरवाजे पे छोड़ने का ये उत्तम मार्ग है। किसी को रिक्शे पिक्शे पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपने निर्धारित और पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार नरेंद्र मेहता ने मनपा आयुक्त के बंगले के सामने विगत 12 मई को पहले कंटेनर का श्री गणेश किया और दूसरे कंटेनर को पुलिस आयुक्तालय के सामने लगाने की घोषणा करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर में कई वर्षों से अलग अलग जगह पे कार्यालय बनते जा रहे थे, लेकिन कुछ पिछले समय से कंटेनर प्रकार की ऑफिस का चलन मीरा भाईंदर में शुरुआत हुई और महानगर पालिका ने जिस तरह से कंटेनर अलग अलग गली में लगे उसको अधिकृत रूप से परमिशन दी गई। एक जगह तो गलती से कुछ ऑफिसर उठा के लेके गए थे, कमिश्नर ने उनको दम दिया, महानगर पालिका ने आके फिर खुद से लगाया। और हमें भी लगता है कि जनता तक पहुंचने का जनता की सुविधा के लिए उत्तम मार्ग है, क्योंकि अलग अलग जगह कंटेनर ऑफिस होंगे तो जनता को हमारे ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं। अब हमने महापालिका कमिश्नर के बाहर लगाया, हम जल्दी पुलिस का अगले सोमवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस, उसके अगले सोमवार को हम महानगर पालिका, तो ऐसे जितने भी सरकारी कार्यालय है उसके बाहर हम ऐसे कार्यालय खोलेंगे ताकि वहीं के वहीं उनके काम हो सके। और मैं भी अपना जनता दरबार यहीं पे शुरू करने वाला हूँ।
अब सवाल यह है कि प्रदेश में भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट शहर में अवैध कंटेनर लगाया था, तो आपको उन अवैध कंटेनरों को हटवाना चाहिए था, परंतु ऐसा न करते हुए एक पार्टी के गलत कार्यों को आप उससे बड़ी पार्टी होकर वही गलत कार्य करके जनता के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं। ये नेता समय के साथ अपने स्वार्थ अनुसार कभी दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर फेविकोल से भी ज़्यादा मजबूत दिखाई देने का नाटक करते हैं, तो दोनों मनपा चुनाव के आते ही फिर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लग गए हैं। सवाल यह है कि जब किसी गरीब विकलांग अपनी मंगलसूत्र बेचकर स्टॉल फुटपाथ पर लगाती है, तो उस समय मनपा के लोग अपनी मर्दानगी दिखाते हुए उसके स्टॉल को तोड़ देते हैं। तो वही मर्दानगी नेताओं के सामने दिखाने की तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती। किसी भी एक पार्टी के गलत कार्यों को उससे भी बड़ी पार्टी करके इसे न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। अच्छा होता कि जनता से किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा करते नेता, तो जनता का भरोसा उनके प्रति बना रहता। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।